नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूं जिसका ठगी का शिकार स्वयं न्यूज इंडिया 24 हो चुका है। दोस्तों, न्यूज इंडिया 24 ने एक इवेंट किया था जिसका पूरी जिम्मेवारी शिव सुंदर साव जी को दिया था। शिव सुंदर साव से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट्स तो है, लेकिन ऐसे ठगों के लिए अभी तक कोई कोर्ट नहीं बनाया गया है। बार बार एफआईआर करने के बाद भी ऐसे लोगों पे एक्शन नहीं होती है। समझ में नहीं आता कि प्रशासन क्यों इतनी सुस्त पड़ गई है। और ऐसे लोग जो आज शिक्षक के नाम पर समाज में ठगी का कारोबार पसारे हुए हैं। मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि दिसंबर के महीने में न्यूज इंडिया 24 ने एक इवेंट का आयोजन किया था, जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 15 लाख में शिव सुंदर दास जी को दिया गया था। शिव सुंदर दास, और आप मान सकते हैं कि भाई जब न्यूज इंडिया 24 एक नेशनल लेवल के चैनल का इवेंट होगा तो कौन कौन से गेस्ट उसमें आ सकते हैं। लेकिन शिव सुंदर दास ने 15 लाख तो क्या, वहां 5 लाख का भी अपना सामान, यानी 5 लाख का भी प्रोजेक्शन नहीं दिखाया। तब हम लोगों ने शिव सुंदर जी को कुछ नहीं बोला, चूंकि हम एक प्रतिष्ठित संस्थान है। ऐसे में हम किसी के साथ बकझक करके अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे नहीं लगा सकते हैं। तो फिर हमारे पास बचता है एक विकल्प कि हम एफआईआर करें। लेकिन एफआईआर करने से भी पहले हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि चैनल कभी किसी को बदनाम नहीं करता है। हमने शिव सुंदर साव जी के बारे में जब जांच पड़ताल की तो हमारे पास शिकायतों का भरमार लग गया। एक से बढ़कर के एक कंप्लेनें आने लगी। बात करेंगे, एक ऐसा ही कंप्लेन हमारे पास रांची से आया था। नाम था महेंद्र पासवान, जिनके पिता का नाम था राजकुमार पासवान। इन्होंने भी शिव सुंदर साव को एक ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिसमें वो महाठगी के शिकार हुए थे। शिव सुंदर साव की एक सबसे अच्छी बात क्या है, बहुत ही साथी माइंडेड आदमी है। ये कभी भी पैसा या तो कैश लेगा या फिर अपनी धर्म पत्नी या उसके सिंडिकेट में, यानी कि ठगने वाले लोगों के सिंडिकेट में जो लोग शामिल हैं उनके अकाउंट में मंगवाता था, जिसके पुख्ता सबूत हमारे पास बाय प्रिंटेड रखी हुई है। हम दिखाएंगे स्क्रीन पर उसको। हमारा काम दूसरों को सावधान कर देना है कि ऐसे लोगों से सावधान होइए। देखिए हमारे स्क्रीन पर इस शख्स को, जो देखने में तो इतना मासूम लगता है, लेकिन ना जाने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका है। शिक्षक एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसपे लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं, और उनके दिलो दिमाग में वही छवि होती है जो पहले कभी किसी आचार्य द्रोण या गुरु वशिष्ठ की हुआ करती थी। लेकिन ये गुरु वशिष्ठ और आचार्य द्रोण की बराबरी क्या करेंगे। शिक्षक के नाम पर ऐसे भेड़िए बाजार में घूम रहे हैं जो न सिर्फ स्टूडेंट का शोषण करते हैं, बल्कि स्टूडेंट के जरिए गार्जियन तक पहुंचते हैं और गार्जियन के विश्वास का भी गला घोट देते हैं, और ऐसी ठगी कर बैठते हैं जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। इनका पूरा का पूरा सिंडिकेट है। मैं उसके संस्थान A to Z डांस क्लासेस शिव सुंदर साव का A to Z डांस क्लासेस, मैं समझता हूं कि कम से कम 3 स्टेट में हर जगह निर्बाध रूप से चल रहा है, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो। मैं अपने स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाऊंगा, उसका संस्थान भी दिखाऊंगा, उसका चेहरा भी दिखाऊंगा, और देखिए कैसे ये क्या बोल रहा है। ये साफ कह रहा है कि भाई मुझे इवेंट करने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए कि आपकी ऑडिटिंग कौन करता है भाई, आप इवेंट मैनेजमेंट नहीं किए हुए हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी टीमें हैं, किसी के नाम पर मतलब कि हम ले सकते हैं, किसी के पास होगा इवेंट मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट। ऐसा कुछ नहीं है। जहां भी ये संस्थान चलाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को डांस सिखाते हैं, योगा सिखाते हैं, और पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं। कहीं पे फायर सेफ्टी का कोई प्रबंध नहीं है, ना ही इन्होंने नगर निगम या सरकार से किसी प्रकार का कोई अनुमति लिया है। और ऐसे में क्या ये ACB यानी एंटी क्राइम ब्यूरो अपने कान में तेल डालकर सो रहे हैं। जिला प्रशासन शिकायत करने के बाद भी इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती है। न्यूज इंडिया 24 के ऐसे लोगों के साथ कोई भी निजी दुश्मनी नहीं है, कोई भी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हमारा काम सिर्फ लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है कि भविष्य में ऐसे लोगों के झांसे में आकर के आप ठगी का शिकार ना हो जाए। मैं बताता हूं कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं, आखिर वो कौन कौन से विषय हैं जिन पर ये ठगी करते हैं। वो विषय हैं बड़े बड़े संस्थानों में नामांकन यानी एडमिशन। कोई भी रियलिटी शो में
टीवी में चलने वाले बड़े बड़े चैनलों पे रियलिटी शो में ऑडिशन के नाम पर शोषण, इवेंट के नाम पर शोषण, और तो और कहीं भी अगर कोई कार्यक्रम हो रहा हो तो उसका पूरा जिम्मेवारी ये लेते हैं। ये डांसर्स हो, बाउंसर्स हो, कैटरर्स हो, बड़े बड़े होटल मैनेज करने की बात हो, अरेंज करने की बात हो, इन सब चीज़ों के नाम पर पैसे लेते हैं लोगों से और बाद में दिखाते हैं ठेंगा। यानी काम होने के बाद, काम होते होते तक लोगों को समझ में आ जाता है कि वो किस प्रकार से ठगी के शिकार, क्योंकि तब तक उनकी इतनी घोर बेइज्जती हो चुकी होती है। किसी का भी इवेंट में, किसी के भी इवेंट में बड़े से बड़े लोग आते हैं और जो इवेंट करवाते हैं वो इस बात का आशा लगा के रखते हैं कि उनकी अच्छे से खातिरदारी हो, वो हमारे इवेंट को देख करके प्रसन्न हो और हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं वो संतुष्ट होकर के जाएं। लेकिन शायद ऐसा हो पाता, क्योंकि जब तक शिव सुंदर साव और उनकी वाइफ धर्मपत्नी जो कि एक सरकारी शिक्षिका हैं, इनके खाते में पैसों का लेन देन होता है, ये सारे सबूत हम अपने स्क्रीन पर दिखाएंगे। इसके अलावा इनके सिंडिकेट में और भी महिलाएं हैं। महिलाओं के द्वारा पैसे लेने का सीधा सा मतलब ये होता है कि कोई भी पुरुष महिलाओं से ज़्यादा बढ़ चढ़कर बातें नहीं कर सकता है, पैसा वसूल नहीं सकता है, क्योंकि फिर वैसे में महिलाएं बोलती हैं कि हम तुम पर छेड़खानी का या फिर बदतमीजी करने का मुकदमा कर देंगे। इसी से डर के बेचारे सीधे साधे लोग, सभ्य लोग पीछे हट जाते हैं और शिव सुंदर साव जी का दुकान चलते रहता है। हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे कि और कुछ लोगों की सबूत भी मतलब कि दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वो गुहार लगा रहे हैं कि मैं शिव सुंदर साव जी के ठगी का शिकार हुई हूँ। शिव सुंदर साव जी कोरोना का बहाना बनाते हैं कि भाई कोरोना काल था, ऐसे था वैसे था। मैं खुद शिव सुंदर साव जी के पास गया था और मैंने पूछा कि भाई ये सब क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं सर, कोरोना चल रहा था, कोरोना में बहुत से काम हैम्पर हो गए, सब लोग मतलब कि हैम्पर हुए हैं, तो वैसे में मैं हो गया, तो कौन सी बड़ी बात है। आप देखिए इस शख्स को और हो जाइए सावधान। पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24।